तकरीबन 11,000 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरे महाराष्ट्र भर में ऐसे हैं जिन्हें महारेरा अब शो कॉज नोटिस इशू कर रही है। इसका मतलब ये है कि लाखों होम बायर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लगाया था और इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अब नोटिस इशू किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि महारेरा कहती है कि हर क्वार्टर में इन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जो महारेरा के पास रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें एक क्वार्टरली अपडेट देना होता है। पर इन 11,000 प्रोजेक्ट्स ने कोई भी अपडेट नहीं दिया है पिछले कुछ दिनों से। जब ऐसा होता है तो महारेरा उन्हें लैप्स प्रोजेक्ट के लिस्ट में डाल देती है। और लैप्स प्रोजेक्ट का अर्थ ये होता है कि किसी भी तरीके से वो बिल्डर उस इमारत में कोई घर बेच नहीं सकता, रजिस्टर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एडवर्टाइज भी नहीं कर सकता जब महारेरा कोई एक्शन लेती है। तो क्या हुआ है? दरअसल जब महारेरा के पास कोई इमारत रजिस्टर होती है तो उसके अंदर एक डेडलाइन होता है। या तो वो बिल्डर वो डेडलाइन में ख़त्म कर दे प्रोजेक्ट को और ओसी जो होता है वो सर्टिफिकेट महारेरा के पास आकर सबमिट कर दे, या तो एक्सटेंशन ले ले। अब इन जो तकरीबन 11,000 प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने ये ना तो सबमिट किया है ओसी और ना ही एक्सटेंशन लिया है, और इस कारण महारेरा इनके ऊपर एक्शन ले रही है। महारेरा ने कहा है कि यदि ये नहीं करेंगे तो इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है। वो बिल्डर कोई भी घर उसमें नहीं बेच सकता, वो बिल्डर उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन यानी कोई भी घर का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, और साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकता, यानी प्रोजेक्ट ठप हो जाता है। महाराष्ट्र के कई जिलों में ये 11,000 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स फैले हुए हैं। एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 5,000 से ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा एमएमआर में है। उसके बाद पुणे में है जहाँ पे 3-3,500 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो फैले हुए हैं, और बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर महारेरा एक्शन ले रही है।